तो बुक ऑफ एस्पर की इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा ज़ूफेन जो होता है अभी भी उस लड़की के पास खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है। और गू सेंटोंग को गए हुए पूरे 3 दिन गुजर गए और अभी तक वो वापस नहीं आया। तो हमारा ज़ूफेन काफी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि बच्चा पूरे 3 दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आया, मुझे यहाँ पर अकेले इस लड़की के पास रखवाली के लिए छोड़कर चला गया। मैं जहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर इस लड़की का ध्यान रखने के लिए खड़ा हूँ। पता नहीं वो बच्चा इस वक्त बाहर क्या कर रहा होगा। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग इस जगह के ऊपर अपना ख्याल रखेंगे और वो मेरा बेटा है तो उसे यहाँ पर मेरी बात माननी चाहिए। पता नहीं वो कब से इस तरह का बच्चा बन गया कि उसने अपने बाप की बातें मानने से मना कर दिया है। अब जहाँ पर बाहर जाकर वो खेल रहा होगा, मजे कर रहा होगा, जबकि मैं जहाँ पर इस बेकार सी लाश के साथ फंसा हुआ हूँ। इस साथ मरी लड़की का मैं क्या करूँ, 3 दिन हो गए हैं, इसे होश ही नहीं आ रही। मैंने इसे 11th ग्रेड की पिल खिला दी, इतने इसे इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इसे इतनी अच्छी मेडिसिन दे रहा हूँ और साथ ही यहाँ पर अपनी एनर्जी इसकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़की उठने का नाम नहीं ले रही। तो मां ज़ूफेन गुस्से के साथ कहता है कि बच्ची जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, वरना अभी यहाँ पर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारूंगा। मुझे लगता है कि यही मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तुम्हें 2-4 थप्पड़ लगाऊंगा, तुम फिर से उठकर बैठ जाओगी, लेकिन तुम उठने का नाम नहीं ले रही। तो मां ज़ूफेन जो होता है वो कहता है कि मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर बेकार में इस लड़की के ऊपर नजर आके बैठा हुआ हूँ, अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ा नहीं पा रहा, वरना मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करता तो स्ट्रॉन्गर बन जाता। फिर साथ ही मां ज़ूफेन उसके पास आकर खड़ा हो जाता और कहता है मुझे लगता है कि यही अच्छा आइडिया है, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को इस तरह से होश आने वाली है और मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा रहकर इसे देख सकूं, तो इसे 2-4 थप्पड़ मार ही देता हूँ। अगर यहाँ पर इस लड़की को होश आ गई तो अच्छा, अगर नहीं आई तो मेरा इसमें क्या जाता है, मेरा तो इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो मां ज़ूफेन जो होता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे थप्पड़ मारने के लिए। जैसे ही वो उस लड़की को थप्पड़ मारने लगता है, इसी के साथ ही लड़की अपनी आंखें खोलती है, उसका हाथ पकड़ती है और इसी के साथ ही ज़ूफेन को वहीं पर बेड के ऊपर गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। तो ज़ूफेन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करने की। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है ये कैसे हो गया, तुम्हें होश कब आई, तुम कब यहाँ पर होश में आई। तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ तुम्हें तो यहाँ पर मुझे होश में देखकर डिसअपॉइंटमेंट हो रही होगी ना, मुझे पूरा दिन हो गया, आज सुबह से मुझे होश आ गई थी, मैं तो बस यहाँ पर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और देखना चाहती थी कि ये कौन कमीना इंसान है जो मेरे पास खड़ा है। तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे इरादे पता चल गए, तुम तो मुझे थप्पड़ मारने वाले थे। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि यह लड़की पूरे दिन से यहाँ पर होश में थी और मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस लड़की को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया और पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर गुस्से में आकर थप्पड़ मारने की बात कह गया और यहाँ पर इस थप्पड़ मारने भी वाला था। अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपने उस इनोसेंट कार्ड को नहीं खेल सकता कि मैं इसके सामने इसका सेवियर बनकर इसे ये कह सकूं कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें वो सब कुछ बताना होगा जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। लगता है कि अब यहाँ पर घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा, सीधी उंगली से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला, मुझे कुछ और अप्लाई करना होगा। चलो ये अच्छा है कि इसने मेरी और गू सेंटोंग की बातें नहीं सुनी, इसे एक ही दिन हुआ है होश में आए हुए, इसने सिर्फ मेरी थप्पड़ वाली बात सुनी है, मैं उसको यहाँ पर इग्नोर करवा सकता हूँ। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि यंग लेडी अगर तुम कोमा से होश में आ गई थी तो कम से कम तुम होश में आकर मुझे बता देती, इस तरह से अचानक से यह सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। तो लड़की उसे कहती है कि अगर मैं अपनी आंखें खोल लेती तुम्हें बता देती कि मैं होश में आ गई तो फिर मैं तुम्हारे ट्रू नेचर के बारे में कैसे जान सकती थी। ये तो मुझे पता चल ही गया कि तुम किस तरह के घटिया इंसान हो, तुम एक लड़की को थप्पड़ मारने वाले थे। अगर मैं अपनी आंखें खोल देती तो फिर मुझे नहीं पता चल पाता और मैं यहाँ पर तुम्हें अपना सेवियर मान लेती और तुम्हारी यहाँ पर रीपे करने के बारे में सोच रही होती कि तुमने मेरे पर एहसान किया और इसको कैसे रीपे किया जाए, लेकिन तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। एक सोई हुई लड़की, एक बेहोश लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश करने वाले थे, तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों को तो जिंदा मार देना चाहिए, घटिया इंसान कहेंगे। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि हाँ लड़की मुझे लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा होशियार हो, मुझे लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर इस बात को बड़ी जल्दी से मान लिया कि मैं यहाँ पर तुम्हें थप्पड़ मारने वाला था। हाँ ठीक है ये बात वाकई में सच है कि मैं गुस्से में था और तुम होश में नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला था। आखिर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा शार्प ज़हन की कैसे हो सकती हो, क्या तुम किसी बहुत ही बड़ी और पावरफुल फैमिली से हो, किसी प्रेस्टिजियस और नोबल फैमिली से हो। तो जैसी मां ज़ूफेन उसकी तारीफें करता है तो वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ही नोबल फैमिली से हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस बेकार से सेंट्रल एरिया से हूँ, मैं नहीं, मैं सेंट्रल एरिया से नहीं बल्कि मैं ईस्टर्न। जैसी वो इतनी बात करती है वहीं पर रुक जाती है। तो मां ज़ूफेन कहता है मुझे लगता है कि इसको समझ आ गई है कि मैं यहाँ पर इससे इसकी सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके मुंह से इसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़ूफेन कहता है कि तो मुझे यहाँ पर कोई और टैक्टिक्स खेलने पड़ेंगे। तो ज़ूफेन कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की जो कि इस वक्त रेडियन स्टेज के 8th लेवल पर है, मुझे लगता है कि तुम ना तो सेंट्रल प्लेन से हो सकती हो ना ही तुम यहाँ पर वेस्टर्न लैंड से हो सकती हो। मैं वेस्टर्न लैंड से आया हूँ और वेस्टर्न लैंड्स में तुम्हारे जैसी नोबल लड़कियां नहीं होती जो कि इतनी कम उम्र में 8th लेवल तक पहुंच जाएं। इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में ईस्टर्न लैंड से ही हो सकती हो।
तो वो लड़की उसे कहती है बस करो, तुम यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो। हाँ मैं ईस्टर्न लैंड से हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे ये सच बुलवा नहीं सकते। तो माँ ज़ू फैन कहता है नहीं नहीं यंग लेडी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर ऐसी कह रहा था, तुम तो यहाँ पर मेरी बात को गलत समझ रही हो। साथ ही माँ ज़ू फैन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर जोर नहीं डालना चाहिए, अगर मैंने इसके ऊपर जोर डाला तो फिर ये लड़की जो है ये मेरे पर शक करने लगेगी और मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। और इसी के साथ उनके दरवाजे के ऊपर नॉक होना शुरू हो जाती है। तो माँ ज़ू फैन कहता है कि ये क्या हमारे दरवाजे पर नॉक क्यों हो रही है, अभी हमें यहाँ पर इस घर को लिए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, यहाँ पर आसपास के लोग हमें जानते नहीं है, तो फिर हमारे घर कौन आया होगा। और इस वक्त गू सेंटोंग भी यहाँ पर नहीं है जो कि जाकर देख सके, और ये लड़की के साथ में इस वक्त बाइंड पता नहीं कैसे यहाँ पर बाहर जाकर देख पाऊंगा कौन है। तो इसी के साथ ही माँ ज़ू फैन जब उठने लगता है तो वो उसे गले से पकड़ लेती है, उसका गला दबाना शुरू कर देती है और कहती है कि अपनी जगह से हिलना मत। माँ ज़ू फैन उसे कहता है कि यंग लेडी क्या तुम मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहती हो, प्लीज अपनी ग्रिप को जरा आहिस्ता करो। तो वो लड़की उसे कहती है तुम यहाँ पर मरना ही डिजर्व करते हो, तुम्हारे जैसे कमीने इंसान को तो यहाँ पर मर जाना चाहिए जिसने यहाँ पर एक निहत्ती कोमा में पड़ी हुई लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश की। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूं तो मुझे लगता है कि मुझे तभी सुकून मिलेगा। तो माँ ज़ू फैन सोच रहा था कि लड़की किसको क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा गला दबाकर मुझे मार सकती है। अगर मुझे इस लड़की के पास इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती तो मैं अभी तक यहाँ पर इस लड़की को मार चुका होता। इस कमीनी को क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा गला दबाकर मुझे मार डालेगी। मुझे यहाँ पर इसके साथ ये एक्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरा बेटा गू सेंटोंग यहाँ पर आ जाता है और वो आकर देखता है कि उसके बाप का एक लड़की ने गला दबा रखा है तो फिर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़की को अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा। और ऊपर से इस लड़की ने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज नहीं किया हुआ, इसी वजह से मैं इसे मार नहीं रहा। अगर जरा सा भी किलिंग इंटेंट होता तो अभी तक ये लड़की नीचे होती और मैं इसके ऊपर होता। तो ज़ू फैन उसे कहता है कि यंग लेडी मैं एक एल्केमिस्ट हूं और मैंने यहाँ पर अपने पास से पिल्स बनाकर तुम्हें खिलाई थी, वो बहुत ही महंगी और कॉस्टली पिल्स थी जिनके साथ तुम्हारी जान बची है। तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हो, तुम्हारी पिल्स की वजह से मेरी जान बची है, इसी वजह से तुमने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो उसका बदला मैं तुमसे लूंगी, और उसके अलावा तुमने मेरी जान बचाई उसका बदला मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगी। कोई एहसान फरामोश लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं यहाँ पर अपने एहसान का बदला चुकाना जानती हूँ। तो माँ ज़ू फैन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गला छोड़ने के लिए। फिर साथ ही माँ ज़ू फैन उसे कहता है कि चलो ठीक है तुम अपना बदला ले लेना थप्पड़ वाला। इसी के साथ ही गू सेंटोंग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और कहता है कि फादर बाहर दरवाजे के ऊपर नॉक हो रही है, क्या मैं बाहर जाकर दरवाजा खोल दूं। जैसे गू सेंटोंग अंदर आता है, अंदर आने के बाद वो देखता है कि लड़की ज़ू फैन के ऊपर बैठी हुई है। तो ये देखने के बाद माँ गू सेंटोंग कहता है कि फादर क्या तुम इसी के बारे में पिछली एपिसोड में बात कर रहे थे कि एक लड़की के साथ, एक खूबसूरत लड़की के साथ मैं 3 दिन तक यहाँ पर खड़ा था और मैंने कुछ किया नहीं, तो क्या तुम ये करने के बारे में बात कर रहे थे। तो गू सेंटोंग जो होता है वो दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है और कहता है कि हाँ अभी मेरे फौजी को बड़ा होने में वक्त है, लेकिन खैर मुझे यहाँ पर कम से कम इतनी समझ तो है कि यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारे बच्चे का क्या मतलब था, वो यहाँ पर अभी भी क्या बात करके गया है। तो वहाँ ज़ू फैन उसे कहता है कि यंग लेडी शायद तुम यहाँ पर इस बारे में भूल रही हो कि वो बच्चा यहाँ पर तुमसे ज्यादा मैच्योर है, जो ये देखकर ही समझ गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जरा गौर से देखो तो सही कि तुम किस पोजीशन में बैठी हुई हो और कहाँ पर किस जगह के ऊपर बैठी हुई हो। तो वो लड़की उसे कहती है क्या मतलब है मैं किस जगह के ऊपर बैठी हुई। तो जैसे वो ज़ू फैन की तरफ देखती है फिर अपने नीचे देखती है, वो शर्मिंदा हो जाती है और एक जोरदार चीख मार देती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 764 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एक और गलतफहमी होने वाली है और वो कौन सी होने वाली है।